नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में कवर करेंगे बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2020 जो कि हिस्ट्री का पेपर होगा, पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया 1526 टू 1740 AD, यानी कि 1526 से 1740 ईस्वी तक की जो भी हिस्ट्री है इसमें हम इस पेपर को कवर करेंगे। लेकिन आपके लिए बता दें, जो स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह पेपर देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब की बार आपका हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर एमसीक्यू पैटर्न पर होने जा रहा है। और यह जो 2020 का जो पेपर हुआ था वो भी आपका एमसीक्यू पैटर्न पर ही हुआ था, इसीलिए इस पेपर में से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए आपको यह वीडियो देखना अति आवश्यक हो जाता है। आपको बता दें, आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 में से आपको केवल 50 क्वेश्चंस के ही जवाब देने हैं। लेकिन जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें आपके 70 क्वेश्चन आए थे, 70 में से आपको 70 के भी जवाब देने थे। लेकिन अब की बार आपको केवल 100 में से 50 क्वेश्चन के ही जवाब देने हैं, इसीलिए इन 70 क्वेश्चन में से आपके काफ़ी क्वेश्चन फंसने के चांसेस बन रहे हैं। तो चलो इसको कवर कर लेते हैं पूरे पेपर को। आंसर्स भी बताएंगे, इसमें ऑप्शन भी बताएंगे। और एक और बात बता दें हम आपके लिए, आपको ये बाइलिंगुअल यानी कि दो भाषा में कराया जाएगा। आपका इंग्लिश में भी चलेगा और हिंदी भी साथ ही साथ चलेगी। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को जानते हैं उनके लिए इंग्लिश में भी समझ में आएगा, और जो हिंदी में जानते हैं उनके लिए हिंदी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, 2020 में जो पेपर हुआ था इसका नोट था अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी प्रश्न कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एट व्हाट एज हुमायूं सैट ऑन मुगल थ्रोन। हुमायूं कितने वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 23 ईयर्स, 26 ईयर्स, 28 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 ईयर्स, यानी कि 23 वर्ष। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द राइटर ऑफ तबाकत ए अकबरी इज, तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है? फैजी, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल फजल, काफी खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द अकबरनामा द बुक ऑफ अबुल फजल। अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा कितने भागों में है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पार्ट्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द फेमस ट्रेवलर वर्नर केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर। प्रसिद्ध यात्री वर्नियर किस मुगल सम्राट के शासनकाल में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मुगल शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच वन वॉज द हिंदू स्टेट ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ बाबर। बाबर के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा हिंदू राज्य था? पंजाब, गुजरात, ओडिशा, खानदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खानदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मुगल सिख स्ट्रगल स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच रूलर। मुगल सिख संघर्ष किस शासक के काल में शुरू हुए? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉज ऑफ द राइज ऑफ द मराठास। मराठाओं के उत्थान के क्या कारण थे? तो इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? धार्मिक चेतना, भाषा की एकता, शिवाजी का व्यक्तित्व। तो इसमें इंग्लिश में बोले तो रिलीजियस अवेकनिंग, यूनिटी ऑफ लैंग्वेज, पर्सनालिटी ऑफ शिवाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रीस्ट हु कोरोनेटेड शिवाजी वॉज। शिवाजी का राज्याभिषेक किस पुरोहित ने किया था? रामदास, तुकाराम, गंगा भट्ट, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा भट्ट, गंगा भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन वॉज द हाइएस्ट पोजिशन इन शिवाजीज आस्था प्रधान मिनिस्ट्री। शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में सर्वोत्तम स्थान किसका था? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, अमात्य, सुमंत, पेशवा या प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मुगल
आर्मी चीफ वॉज डिफीटेड बाई शिवाजी इन पूना। पूना में शिवाजी ने किस मुगल सेना प्रधान को पराजित किया था? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं शाइस्ता खान, अफजल खान, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु वर किंग मेकर्स इन लेटर मुगल पीरियड। तो उत्तर मुगल काल में सम्राट निर्माता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं जुल्फिकार खान, सैयद ब्रदर्स, मीर जुमला, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्शीद कुली खान वॉज द गवर्नर ऑफ। तो मुर्शीद कुली खान कहाँ का गवर्नर था? अवध, फर्रुखाबाद, बंगाल, मालवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द लास्ट मराठा पेशवा वॉज। अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 द हाईएस्ट यूनिट ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। प्रांतीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी सरकार, महल, चकला, परगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परगना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा इन इन्फ्लुएंस्ड बाई विच स्टाइल। बुलंद दरवाजा किस शैली से प्रभावित है? ग्रीक जिसे यूनानी बोलते हैं, पर्शियन जिसे हम फारसी बोल देते हैं, गंधार गांधार बोलते हैं, रोमन यानी कि रोमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार। गांधार इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 द फेमस बैटल बिटवीन राणा प्रताप एंड अकबर वॉज फॉट एट। राणा प्रताप एवं अकबर के मध्य प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था पानीपत में, हल्दी घाटी, चौसा एंड रायसीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं बैरम खान, अक्सरी, इब्राहिम, तारगी बैग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज नॉट द पार्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इनमें से कौन मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का भाग नहीं था? तो जागीरदार, इक्तावार, मनसबदार या फिर जमींदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्तावार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 है इन विच ईयर अकबर स्टार्टेड टू अपॉइंट दीवान इन प्रोविंस। किस वर्ष से अकबर ने प्रांतों में दीवान की नियुक्ति प्रारंभ की? 1564, 1568, 1576, 1580। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1580। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन वॉज मनसबदारी सिस्टम स्टार्टेड इन मुगल रियन। यानी कि मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था कब शुरू हुई? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 1560, 1562, 1564, 1566। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 1575, 1575 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु बिल्ट द टॉम्ब ऑफ हुमायूं। यानी कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ताजी बेगम, अकबर, गुलबदन बेगम या मेहरुनिसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच संत रोट ए कॉमेंट्री नेम्ड ज्ञानेश्वरी ऑन भागवत गीता इन मराठी। किस संत ने मराठी में भगवत गीता का ज्ञानेश्वरी नामक व्याख्या लिखी है? कबीर, नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चैतन्य। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? चैतन्य का मूल नाम क्या था? तो विश्वअंभर, ज्ञानदेव, नामदेव या फिर कृष्णदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वअंभर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है हु फाउंडेड द चिश्तिया सेक्ट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया। भारत में सूफी मत के चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ख्वाजा अबू अब्दुल्ला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिरदौस अब्दुल्ला शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूफी संत विटनेस्ड द रेन ऑफ 7 दिल्ली सुल्तान्स।
किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा? यानी कि निजामुद्दीन औलिया ने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने, या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, या फिर बाबा फरीद ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन 1526 द रूलर ऑफ मालवा वॉज। 1526 में मालवा का शासक कौन था? दौलत खां, महमूद सेकंड, नुसरत शाह, या इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इज राइट आंसर। नंबर 27 है या 27 है, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ विच बैटल शेर खान टुक द टाइटल ऑफ शेरशाह। किस युद्ध में विजय के पश्चात शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की? बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ घाघरा। यानी कि चौसा का युद्ध पानीपत के युद्ध में, या कन्नौज के युद्ध में, या घाघरा के युद्ध में। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बैटल ऑफ चौसा, यानी कि चौसा के युद्ध में शेरशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच बैटल नुसरत शाह रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू द एनिमीज ऑफ बाबर। नुसरत शाह ने किस युद्ध के अंतर्गत बाबर के शत्रुओं को शरण न देना स्वीकार किया? बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ पानीपत। चंदेरी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ घाघरा, यानी कि घाघरा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन इंग्लिश। हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन इंग्लिश। बाबरनामा का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन लाइडन। इनमें से कोई भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा जॉन लाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ ओल्ड शेरशाह व्हेन इन 1540 हिज कोरोनेशन टुक प्लेस। यानी कि जब 1540 में शेरशाह का राज्याभिषेक हुआ था तब वह कितने वर्ष का था? 60 ईयर्स ओल्ड, 67 ईयर्स ओल्ड, 69 ईयर्स ओल्ड, 68 ईयर्स ओल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 68 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 68 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ घाघरा वॉज फॉट बिटवीन। घाघरा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो इसमें दिया हुआ है, महमूद लोदी एंड बाबर, महमूद लोदी एंड अकबर, शेरशाह एंड अकबर, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद लोदी एंड बाबर, यानी कि महमूद लोदी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो शेरशाह एंड हुमायूं, या फिर शेर खान एंड अकबर, शेर खान एंड कामरान, या शेर खान एंड बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर खां एंड हुमायूं, यानी कि शेर खां एवं हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वे डिड हुमायूं लिव फॉर ए ईयर आफ्टर लूजिंग गुजरात। गुजरात खोने के पश्चात हुमायूं 1 वर्ष तक कहाँ रहा? तो इसमें ऑप्शन है हैदराबाद, आगरा, पानीपत, अहमदाबाद। तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद, आगरा, पानीपत या अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यह हम आपको कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। इससे पहले आपको बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगर नहीं बता पाते हैं तो हम आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 34, द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा वॉज फॉट बिटवीन। माछीवाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? मुगल्स एंड अफगान्स, तुर्कीज एंड अफगान्स, राजपूत्स एंड अफगान्स, नन ऑफ द अबव। मुगलों और अफगानों के बीच, तुर्कों और अफगानों के बीच, राजपूत और अफगानों के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगलों और अफगानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम हुम बाबर लर्नड द तुलुगामा वारफेयर टेक्निक। यानी कि बाबर ने तुलुगामा युद्ध नीति किससे सीखी? मंगोल्स, अफगान्स, उज्बेक्स या फिर तुर्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकों से। उज्बेकों से इसने ये नीति सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ नूरजहां। नूरजहां के पिता का क्या नाम था? तो इत्माद उद्दौला, दिस इज राइट आंसर। एंड इसको हिंदी में बोल देंगे हम मिर्जा गियास बेग। इसको हम इत्मियाद उद्दौला को मिर्जा गियास बेग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बादशाह बेगम। बादशाह बेगम की उपाधि किसे दी गई? नूरजहां को, राजिया को, मुमताज महल को, लाडली बेगम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नूरजहां। आंसर नंबर 38 है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ मुगल इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी। उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति में मुगलों की असफलता के क्या कारण थे? ईरानी सेना प्रमुख मुगलों से ज़्यादा महत्वाकांक्षी एवं साहसी थी। ईरानियों ने सदैव सुरक्षात्मक नीति का अपनाई एवं उनके पास दुर्ग को सुरक्षित रखने के पर्याप्त साधन थे। या ईरानी सैनिकों को लगातार रसद प्राप्त होती रही जबकि मुगलों की स्थिति कमजोर थी। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन 1646 शाहजहां सेंट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी टू एक्वायर बालक इन सेंट्रल एशिया अंडर। 1646 ईस्वी में शाहजहां ने किसके नेतृत्व में मध्य एशिया में बलक को विजित करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी थी? प्रिंस मुराद, प्रिंस शौजा, प्रिंस औरंगजेब, प्रिंस दारा शिकोह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रिंस दारा शिकोह, यानी कि राजकुमार दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजन्स फॉर साउथर्न इंडिया विक्ट्री कॉम्पेंग बाई औरंगजेब वर। औरंगजेब द्वारा दक्षिण भारत विजय अभियान के क्या कारण थे? तो इसमें आपको बता दें, हिंदी में ही बता देते हैं। औरंगजेब का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण अपने पिता के दक्षिण अभियान को पूर्ण करना था एंड स्वयं के कट्टर सुन्नी मुसलमान होने से वह सोचता था कि दक्षिण भारत से शिया राज्यों को समाप्त करना उसका दायित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। 41 है, वेयर वॉज औरंगजेब्स डेथ बॉडी ब्यूरिड। औरंगजेब के मृत शरीर को कहाँ दफनाया गया था? तो खुलदाबाद में एंड दौलताबाद एंड साहिबाबाद एंड अहमदनगर। तो इसका राइट आंसर होगा दौलताबाद। दौलताबाद इज राइट आंसर एंड दौलताबाद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु फाउंडेड सिख रिलीजियन। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो इसमें ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच पॉलिसी ऑफ औरंगजेब लेड द फाउंडेशन फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब की किस नीति ने मुगल साम्राज्य के पतन की नींव डाली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिलीजियस पॉलिसी एंड डोकन पॉलिसी एंड राजपूत पॉलिसी एंड नन ऑफ दीज। धार्मिक नीति, दक्षिण नीति, राजपूत नीति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलीजियस पॉलिसी, यानी कि धार्मिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच बैटल गुरु गोविंद सिंह डिफीटेड द राजपूत। किस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने राजपूतों को पराजित किया? तो बैटल ऑफ भानगनी एंड बैटल ऑफ ग्वालियर, बैटल ऑफ पूना, नन ऑफ द अबव। भानगनी के युद्ध में, ग्वालियर के युद्ध में, पूना के युद्ध में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानगनी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रैम पोजिशन ऑफ द टैक्स जजिया बाई औरंगजेब एम्प्लीज। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया कर लगाया जाना इंगित करता है, तो किसकी तरफ इंगित करता है? टू फिल द एम्प्टी ट्रेजरी एज ए इंस्ट्रूमेंट टू फोर्स पीपल टू चेंज रिलीजियन एंड टू स्प्रेड इस्लाम, ऑल ऑफ द एबव। खाली खजाने को भरना, लोगों को धन परिवर्तन के लिए मजबूत करने के लिए एक शस्त्र के रूप में, इस्लाम के प्रचार हेतु। तो ये सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, और सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुगल रूलर्स वर, मुगल शासक थे निरंकुश यानी कि ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, या फिर उदार को लिबरल बोलते हैं, या फिर प्रजातांत्रिक को इसमें डेमोक्रेटिक बोलते हैं, या फिर प्रबुद्ध निरंकुश शासक जिसे हम एनलाइटेंड डेस्पोट बोलते हैं, एनलाइटेंड डेस्पोट बोला करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरंकुश। निरंकुश को क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑटोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 47 है, जहांगीर वॉज बॉर्न विद द ब्लेसिंग ऑफ विच सूफी संत। किस सूफी संत के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर शेख सलीम चिश्ती, अब्दुल रहीम एंड कबीर।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन वॉज जहांगीर वाइफ, इनमें से जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो अर्जुमंद बानो, गुलबदन बेगम, मेहरुनिसा या हरकाबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच सिख गुरु सपोर्टेड खुसरो इन हिज रेबेलियन अगेंस्ट हिज फादर, किस सिख गुरु ने खुसरो का उसके पिता के खिलाफ विद्रोह में उसका साथ दिया? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ट्रीटी एंडेड द राइवलरी बिटवीन द मुगल्स एंड द राजपूत ऑफ मेवाड़, किस संधि के द्वारा मुगलों एवं मेवाड़ के राजपूतों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त हुई? ट्रीटी ऑफ मेवाड़ 1615 एंड ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ 1622, ट्रीटी ऑफ रणथंभौर 1628 एंड ट्रीटी ऑफ आमेर 1616। मेवाड़ की संधि 1615, चित्तौड़ की संधि 1622, रणथंभौर की संधि 1628, आमेर की संधि 1616 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ मेवाड़ 1615, यानी कि मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बाबरनामा इज इन विच लैंग्वेज, बाबरनामा किस भाषा में है? ये अरेबिक है, पर्शियन है, तुर्किश है या फिर हिंदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कीज, यानी कि तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द बैटल ऑफ खानवा फोर्ट, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527, 1572, 1601, 1521, 1527 में, 1572 में, 1601 में या फिर 1521 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527, यानी कि 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन, किन किन के बीच, यानी कि खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो इसमें राणा सांगा एंड बाबर, बाबर एंड इब्राहिम, बाबर एंड मेदनी राय या फिर नन ऑफ द एबव। राणा सांगा और बाबर के बीच में, बाबर और इब्राहिम के बीच में, बाबर और मेदनी राय के बीच में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राणा सांगा एंड बाबर, यानी कि राणा सांगा और बाबर के बीच में यह लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सिकंदर लोदी एंड बाबर, सिकंदर लोदी एंड अकबर, इब्राहिम लोदी एंड बाबर, इब्राहिम लोदी एंड अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी एंड बाबर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट, पानीपत का युद्ध कब हुआ? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ये आता ही रहता है और एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो काफ़ी बार पूछा भी गया है। ने इसमें है ऑप्शन है 1516, 1546 एंड 1527, 1526। तो 1516, 1540, 1527, 1526। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु वॉज रूलिंग इन गोलकोंडा ड्यूरिंग औरंगजेब्स एक्सपेडिशन ऑन गोलकोंडा, गोलकोंडा पर औरंगजेब के आक्रमण के समय वहाँ किसका शासन था? अब्दुल हसन, अब्दुल नजाम, अब्दुल रहमान, अब्दुल कादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबुल हसन, यानी कि अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? राजा राम, संभाजी, शिवाजी सेकंड, साहू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 58 है हुज वाइफ वॉज ताराबाई, ताराबाई किसकी पत्नी थी? संभाजी, राजा राम, शिवाजी, साहू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर बिकम सिख गुरु अंडर हुज रूल, किसके शासनकाल में गुरु तेग बहादुर सिख गुरु बने? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु वॉज द फोर्थ सिख गुरु, चौथे सिख गुरु कौन थे? गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन डिड जहांगीर एसेंड द थ्रोन, जहांगीर सिंहासन पर कब बैठा? 1556, 1605, 1628, 1658।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच रिवोल्ट डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग औरंगजेब्स रिगेन। इनमें से कौन सा विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बुंदेला, जाट, सिख एंड सतनामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेला। बुंदेला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, whom did औरंगजेब सेंड टू डिफीट शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए किसे भेजा। जयसिंह एंड शाइस्ता खान, प्रिंस मुजैन एंड हिमसेल्फ, यह स्वयं गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयसिंह। जयसिंह इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ शाहजहां अगेंस्ट अहमदनगर। अहमदनगर के खिलाफ शाहजहां की असफलता का क्या कारण था। तो कोऑपरेशन ऑफ मराठाज, मिलिट्री पावर ऑफ शाहजहां, वीक आर्मी ऑफ अहमदनगर एंड बेट्रेयल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अहमदनगर। मराठों का सहयोग, शाहजहां की सैन्य शक्ति, अहमदनगर की कमजोर सेना, अहमदनगर के प्रधानमंत्री का धोखा। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अदरवाइज आप नहीं बता पाते हैं तो हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड मनसबदारी सिस्टम पॉपुलर इन इंडिया। भारत में मनसबदारी व्यवस्था को किसने प्रचलित किया। अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द लास्ट विक्ट्री ऑफ शेरशाह। इनमें से शेरशाह की आखिरी विजय कौन सी थी। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मारवाड़, चित्तौड़, रणथंबोर एंड कालिंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ की विजय। मारवाड़ की विजय आखिरी विजय थी किसकी, शेरशाह की। क्वेश्चन नंबर 67 है, दाम कॉइन्स वर पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रेन। दाम नामक सिक्के का प्रचलन किसके काल में हुआ। तो ऑप्शन है शेरशाह, अकबर, इल्तुतमिश, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह's रेवेन्यू रिफॉर्म सिस्टम इज सिमिलर टू विच ऑफ द टूडेज टाइम्स रेवेन्यू सिस्टम। शेरशाह की भूमि व्यवस्था आधुनिक युग की किस भूमि कर व्यवस्था जैसी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 69, विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड नेशनल एम्परर। कौन सा मुगल सम्राट राष्ट्रीय सम्राट कहलाता था। बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंड लास्ट क्वेश्चन है 70। लेकिन इसका क्वेश्चन एंड आंसर बताने से पहले हम आपको बताते हैं, यदि आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं जिससे कि आप अच्छी परसेंटेज एंड अच्छे मार्क्स ला सकें, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हर तरह की वीडियोज़ की तैयारी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हर किसी वीडियो की आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी हमने बिल्कुल फ्री दे रखी है आपके लिए। जी हाँ, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना होगा, जिससे कि आप टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकें। टेलीग्राम चैनल पर पहुंचते ही आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अपने मोबाइल में जाकर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर पहुंचकर वहां सर्च करना होगा स्टडी बाय श्याम सुंदर सर, और जैसे ही हमारा चैनल आ जाता है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर वहाँ जुड़कर हमसे जितने भी सेवा हो पाती है उन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं एंड वीडियोज़ एंड PDF का लाभ उठा सकते हैं। तो चलो बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है, विच वॉज द फर्स्ट साउथर्न स्टेट कॉन्कर्ड बाय अकबर। दक्षिण भारत में अकबर द्वारा विजित पहला राज्य कौन सा था। बीजापुर, खानदेश, गोलकोंडा, अहमदनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानदेश। खानदेश इसका सही आंसर होगा। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।